हेलो एवरीवन, एक ऐसा स्टॉक जो लास्ट कई सालों में इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न दिया। इन्वेस्टर कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि इतने अच्छे खासे रिटर्न हमें इस स्टॉक के अंदर मिलेंगे, क्योंकि इसके पहले के परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में चलकर ये पैनी स्टॉक बन गया। लेकिन उसके बाद से जब ये उठना स्टार्ट हुआ तो इतने अच्छे रिटर्न मिले कि इसकी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट 5 साल में इन्होंने 2900% का रिटर्न दिया है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि 2019 में आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर 2019 में ये शेयर ₹2.34 का हुआ करता था, जबकि इसके 52 वीक का अगर हम हाई प्राइस की बात करें तो 86.04, मतलब कुछ ही सालों में पैसा देख सकते हैं कितना गुना हो गया। और इसके अगर हम 52 वीक का लो देखें तो 30.11 और इसका टोटल मार्केट कैप 94,149 है। ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है, लेकिन हाँ इतनी गिरावट जरूर है कि काफी सारे इन्वेस्टर अभी डरे हुए हैं। तो क्या कुछ करनी चाहिए, हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। ठीक है, गिरावट के बीच कई सारे अच्छी खबर भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी आपको क्या कुछ करनी चाहिए, इस स्टॉक के अंदर कितनी गिरावट है, सारी बातें आज के इस वीडियो में समझेंगे। और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल हमेशा आप सभी को बहुत सिंपल भाषा में स्टॉक से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता है, जिससे कि किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले वीडियो जरूर देख ले, ताकि आपको यह पता चल पाए कि आने वाले टाइम में आपके पैसे का क्या कुछ होने वाला है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप मार्केट से पैसे को कमा कर जाएं, मार्केट में पैसे को गवाएं नहीं। ठीक है, इसीलिए यहां पे आप सभी के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आती है। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाली रेगुलर वीडियोस आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। देखो, परेशानी का मेन वजह यह है कि लास्ट अगर एक महीने से देखें तो इस स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट है। अगर हम रेंज देखें तो एक महीने में 17.27% का गिरावट है। अगर 5 दिन का देखें तो लगभग 3.71% का। और अभी इस टाइम पर यह स्टॉक थोड़ा सा आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनको क्या कुछ करनी चाहिए। फिर हम वो भी समझेंगे कि जो न्यू फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ सही टाइम हो सकता है। क्या अभी आपको रुकना चाहिए या फिर अभी आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो हम सारी बातें समझते हैं। देखो, जब भी आप ग्राफ से एनालाइज करोगे तो वहां पे आपको एक रेंज दिखता है कि लास्ट एक महीने के अंदर कितनी गिरावट आई है, इस तरीके का रेंज दिखता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल समझें कि किस दिन ये शेयर कितने का था, तो आप देखना कि इस स्टॉक के अंदर इतना भी गिरावट नहीं है कि आपको डरना चाहिए। तो देखो, अगर हम कल का कंपैरिजन 23 अक्टूबर का कंपेयर करें इसी महीने के 8 अक्टूबर से, तो 8 अक्टूबर को था ये शेयर ₹66.10 का। और उसके बाद 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ये सारा डेटा आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखता होगा कि थोड़ा बहुत जंप है, फिर हल्का सा जंप है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गिरावट इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी भी डेट में आपको 66 से नीचे नहीं दिख रहा है। मतलब यह है कि ये स्टॉक इतने भी खराब परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक रेंज देखेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, लेकिन अगर हम डेली के प्राइस को एनालाइज करें तो थोड़े बहुत ही गिरावट है। और इस गिरावट के पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि अभी मार्केट में भी कई दिनों से आपको गिरावट की स्थिति बनी हुई है। लास्ट के 7 से 8 दिन से मार्केट लगातार गिर रहा है। किसी दिन 2%, किसी दिन 1%, किसी दिन 0.5, इस तरह की स्थिति मार्केट के अंदर बनी हुई है। और इस वजह से इसका इंपैक्ट सुजलॉन एनर्जी पर भी पड़ा है। दूसरा, इजराइल ईरान का वॉर जो था उसका भी इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से यहां पे आपको गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी के लिए एक नेगेटिव न्यूज भी है कि इन पर जुर्माना लगाया गया। कितने का? कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंजों ने बताया कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के कम रिवर्सल के लिए अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क आयुक्त हैदराबाद के कार्यालय द्वारा ₹4,158 का जुर्माना लगाया है। हालांकि ये जुर्माना बहुत ही कम है, लेकिन आप समझना कि भाई जुर्माना जुर्माना होता है। ठीक है, और ये अगर हम नोटिस की बात करें तो विंड एनर्जी प्रमुख को 22 अक्टूबर 2024 को जुर्माना आदेश प्राप्त हुआ है। और कंपनी ने कहा है कि जुर्माना राशि नाम मात्र है और इसके वित्तीय संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यही जुर्माना बहुत बड़ा होता, करोड़ों में होता, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन जुर्माना बहुत ही कम है, 4,158। तो इन्वेस्टर के लिए इसमें कोई बैड न्यूज नहीं है, सिर्फ
कंपनी को जुर्माना का सामना करना पड़ा है, ये आप यहां से समझ सकते हैं। और देखो इन्वेस्टर इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कंपनी को काम नहीं मिल रहा, कंपनी को लगातार काम मिल रहा है और इसी वजह से लास्ट कई सालों में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है और कई सारे काम इस कंपनी को लगातार मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया सोलर एनर्जी कॉर्प प्लान्स टू बिड फॉर स्टेट प्रोजेक्ट्स, चेयरमैन सेज, और इनके चेयरमैन का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू मीट इट्स टारगेट ऑफ 10 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 तक का इनका टारगेट है 10 गीगावाट्स और इसकी प्लानिंग पर काम भी चल रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं, है ना। तो इतना समझना कि जो भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है भाई, नुकसान नहीं होगा। अगर आपका विजन लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट किए हो, ऐसा नहीं कि ये वैसा शेयर है जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करें, जैसे कि आपने देखा होगा MTNL देखा होगा या ओला देखा होगा। एक समय तक तो ये लगातार प्रॉफिट आपको दिया, 44 रुपीज से बढ़कर 120 हो गया और फिर जब इसमें गिरावट स्टार्ट हुई ना तो ये फिर से लगभग 44 बनने वाला है। तो इस तरीके का शेयर नहीं है, ये लगातार कई सालों से आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो ऐसे में आप आराम से इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। इनका विजन लॉन्ग टाइम है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टाइम ही सोचकर इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि 4 दिन में, 5 दिन में या 15 दिन में, 1 महीने के अंदर कमा के निकल जाएंगे, वैसा वाला शेयर नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वैसा वाला शेयर आपको तलाश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और अगली बात करें, इसके Q2 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है 28 अक्टूबर और उसके बाद इसके शेयर में आपको उछाल देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके प्रीवियस क्वार्टर के बारे में बात करें तो रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, ठीक है। तो आप लोग वेट करिए, 28 अक्टूबर के बाद चीजें क्लियर हो पाएगी कि स्टॉक के अंदर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आने के बाद इसके अंदर आपको उछाल देखने को मिले। तो जितने भी लोग हैं स्टे ट्यून्ड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको अपडेट करूंगा। देखो जो भी नए इन्वेस्टर हैं अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। कब तक का रुकना चाहिए? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। थोड़े बहुत अभी गिरावट हो रही है, आपको भी ये बात पता है, तो अभी 2-4 दिन का पैसेंस आप बना करके रखिए, ठीक है। जितने भी इन्वेस्टेड हैं अभी आपको रुकना चाहिए, अभी आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जो भी नए एंट्री लेना चाहते हैं थोड़ा सा भी आपको रुकना चाहिए। बाकी जितने भी लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जैसे ही आपके Q2 की रिजल्ट आती है सबसे पहले मैं आपको यहां से अपडेट कर दूंगा। साथ ही सिर्फ Q2 के रिजल्ट ही आपको नहीं बताएंगे, क्या कुछ होने वाली है इन फ्यूचर, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और यहां पे रेगुलर वीडियो आप सभी को मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन मिल गया और आप 2 महीने के बाद, ऐसा नहीं, हर 4-5 दिन पर मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि क्या कुछ होने वाला है। अभी आपको होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकले। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप पैसे गवा कर ना जाएं, पैसे को कमा कर जाएं, ठीक है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।